एक छोटे से गांव में शिवनारायण नाम का एक किसान अपनी पत्नी कमला और 10 वर्षीय बेटी सरिता के साथ रहता था। शिवनारायण बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, जो हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचता था। गांव में उसकी पहचान एक नेक दिल इंसान के रूप में थी, जो ज़रूरतमंदों की हर संभव मदद करता था। एक दिन जब वह अपनी कमला चिंतित स्वर में बोली, आपकी ही प्रतीक्षा कर रही थी। सरिता सुबह से न कुछ खा रही है और न ही बोल रही है। वह बस गुमसुम चारपाई पर लेटी हुई है। शिवनारायण का दिल तेजी से धड़क उठा। उसने तुरंत सरिता के पास जाकर उसे देखा। उसकी बेटी की आंखें बंद थीं और चेहरा पीला पड़ा था। जब उसने सरिता के सिर पर हाथ रखा तो वह धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगी। क्या हुआ बेटी? तुम्हारी माँ कह रही है कि तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। अगर तुम इसी तरह भूखी रहोगी तो और कमजोर हो जाओगी। पिताजी, मुझे भूख नहीं लग रही, पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। यह सुनकर शिवनारायण की आंखें नम हो गईं। वह जानता था कि सरिता कई दिनों से बीमार चल रही थी, लेकिन अब उसकी हालत और भी बिगड़ती जा रही थी। उसने अपने आंसू पोंछते हुए कमला से कहा, मैं चिंता मत करो, सरिता ठीक हो जाएगी। मैं जल्द ही अच्छे वैद्य से उसका इलाज करवाऊंगा। आखिर कब तक आप मुझे और सरिता को झूठी तसल्ली देते रहेंगे? हमारी बेटी की हालत हर दिन बिगड़ती जा रही है। हमें जल्दी कुछ करना होगा। कल मेरी फसल की कटाई है। इस बार मेरी फसल गांव में सबसे अच्छी हुई है। जब मैं उसे राज्य के बाजार में बेचकर लौटूंगा तो हमारे पास पर्याप्त धन होगा। मैं सरिता का इलाज किसी अच्छे वैद्य से कराऊंगा। लेकिन क्या हमारी बेटी ठीक हो पाएगी? मैंने हमेशा दूसरों की भलाई की है, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। मुझे विश्वास है कि भगवान मेरे साथ बुरा नहीं होने देंगे। यह कहकर वह घर से बाहर चला गया। गांव के वैद्य की सलाह शिवनारायण कुछ देर तक गांव में इधर उधर टहलता रहा। उसकी मन में बेटी की चिंता उमड़ रही थी। तभी उसकी नजर गांव के बुजुर्ग वैद्य दयानाथ की झोपड़ी पर पड़ी। वह झोपड़ी के बाहर बैठे हुए थे और जब उन्होंने शिवनारायण को परेशान देखा तो बोले, क्या हुआ शिवनारायण? तुम्हारे चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही हैं। वैद्य जी, सरिता की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। मेरी पत्नी भी अब मुझसे पूछने लगी है कि आखिर उसे कौन सी बीमारी हो गई है जो ठीक नहीं हो रही। मैं अपनी पत्नी से अब और झूठ नहीं बोल सकता। यह कहते हुए शिवनारायण की आंखों से आंसू छलक पड़े। दयानाथ कुछ देर तक गहरी सोच में डूबे रहे, फिर गंभीर स्वर में बोले, शिवनारायण, मैंने पहले ही कहा था कि सरिता को एक दुर्लभ बीमारी है जिसका इलाज आसान नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम कोशिश छोड़ दो। मेरे गुरुजी राजवैद्य चंद्रशेखर केशव नगर राज्य में रहते हैं। वे एक महान चिकित्सक हैं। तुम्हें उनसे मिलना चाहिए, परंतु वहां जाने से पहले धन का इंतजाम कर लेना आवश्यक है। कल मैं अपनी फसल को अच्छे दामों पर बेचूंगा और फिर अपनी बेटी को लेकर केशव नगर जाऊंगा। मुझे विश्वास है कि मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। शिवनारायण अपने घर लौट आया। फसल का अनहोनी में जलना अगली सुबह जब शिवनारायण फसल की कटाई के लिए जाने ही वाला था, तभी गांव का मुखिया रामसुख हड़बड़ाते हुए उसके घर पहुंचा। शिवनारायण, गजब हो गया। क्या हुआ मुखिया जी? आप इतने परेशान क्यों हैं? कल रात तुम्हारी फसल में आग लग गई, सब कुछ जलकर राख हो गया। यह सुनते ही शिवनारायण का दिल बैठ गया। वह तेजी से अपने खेत की ओर भागा। जब उसने देखा कि उसकी फसल पूरी तरह जल चुकी थी तो वह जमीन पर बैठकर रोने लगा। तभी मुखिया ने पास आकर कहा, शिवनारायण, मैं समझ सकता हूं कि यह तुम्हारे लिए बहुत बड़ा आघात है, लेकिन चिंता मत करो। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें जमींदार से कुछ कर्ज दिलवा सकता हूं। मुखिया जी, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मेरी बेटी का इलाज करवाना बहुत जरूरी है। मुखिया शिवनारायण को गांव के जमींदार धर्मनाथ के पास ले गया। जमींदार से कर्ज लेना। जमींदार ने शिवनारायण की परेशानी सुनने के बाद कहा, मैं तुम्हें धन देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसे ब्याज सहित लौटाना होगा। मैं तैयार हूँ जमींदार जी। मैं यह धन अपनी बेटी के इलाज और दोबारा खेती करने के लिए लूंगा। मैं मेहनत करके इसे लौटा दूंगा। जमींदार ने स्वर्ण मुद्राओं की एक थैली शिवनारायण को सौंप दी। धन लेकर शिवनारायण अपने घर पहुंचा और कमला से बोला, जमींदार जी ने हमें धन दे दिया है। अब हम सरिता का इलाज कराने में देरी नहीं करेंगे।
अब देर न करें, हमें तुरंत केशव नगर जाना चाहिए। शिवनारायण उसी दिन अपनी पत्नी कमला और बेटी सरिता को लेकर केशव नगर के लिए निकल पड़ा। शिवनारायण, कमला और सरिता बैलगाड़ी में बैठकर केशव नगर की ओर निकल पड़े। रास्ता लंबा था और धूप तेज थी, लेकिन उनके मन में बस एक ही आशा थी, राजवैद्य चंद्रशेखर से मिलकर सरिता का इलाज करवाना। रास्ते में कमला ने चिंतित होकर कहा, आपको लगता है कि राजवैद्य हमारी बेटी का इलाज करने के लिए राजी होंगे? हमें कोशिश करनी होगी। मैंने सुना है कि वे केवल राजा और अमीर लोगों का इलाज करते हैं, लेकिन मैं अपनी बेटी की हालत देखकर उन्हें मना ही लूंगा। सरिता माँ की गोद में सिर रखकर लेटी थी। उसकी सांसें धीमी हो रही थीं। कमला ने प्यार से उसके माथे को सहलाते हुए कहा, बेटी, बस थोड़ी और हिम्मत रखो, हम तुम्हें जल्द ही अच्छे वैद्य से दिखाएंगे। सरिता ने धीरे से सिर हिलाया और आंखें बंद कर लीं। केशवनगर पहुंचना और राजवैद्य से भेंट केशवनगर पहुंचते ही वे सीधे राजमहल के पास स्थित राजवैद्य के घर पहुंचे। राजवैद्य चंद्रशेखर का निवास बहुत ही विशाल और भव्य था। द्वार पर खड़े रक्षक ने उन्हें रोकते हुए कहा, किसी आम व्यक्ति को राजवैद्य से मिलने की अनुमति नहीं है। कृपया हमें अंदर जाने दें। मेरी बेटी बहुत बीमार है और मुझे राजवैद्य से मिलना ही होगा। राजवैद्य केवल राज परिवार और अमीर लोगों का इलाज करते हैं। तुम जैसे गरीब किसानों के लिए उनके पास समय नहीं है। क्या गरीबों की जान की कोई कीमत नहीं होती? उसने दर्द भरी आवाज में कहा। राजवैद्य का कठोर निर्णय। इसी बीच राजवैद्य चंद्रशेखर बाहर आए। वे एक बुद्धिमान और अनुभवी चिकित्सक थे, लेकिन बहुत कठोर स्वभाव के थे। उन्होंने शिवनारायण की हालत देखकर पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? राजवैद्य जी, मैं एक गरीब किसान हूँ। मेरी बेटी गंभीर रूप से बीमार है। कृपया उसका इलाज कर दीजिए। मैं आपकी हर शर्त मानूंगा। मैं तुम्हारी बेटी का इलाज नहीं कर सकता। लेकिन क्यों राजवैद्य जी? क्योंकि तुम्हारे पास मेरा शुल्क चुकाने के लिए पर्याप्त धन नहीं होगा और मैं गरीबों का मुफ्त में इलाज नहीं करता। हमने गांव के जमींदार से उधार लिया है। कृपया हमारी बेटी को बचा लीजिए। मुझे खेद है, लेकिन मैं नियमों के विरुद्ध नहीं जा सकता। शिवनारायण की आंखों में निराशा छा गई। अब आगे क्या होगा? राजवैद्य की कठोरता से शिवनारायण और कमला टूट गए। अब उनके पास दो ही विकल्प थे, या तो वे हार मान लें या फिर किसी और तरीके से अपनी बेटी का इलाज करवाने की कोशिश करें। राजवैद्य चंद्रशेखर के इनकार के बाद शिवनारायण और कमला निराश होकर वापस लौट रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे और सरिता की हालत पहले से भी खराब लग रही थी। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और शरीर बुखार से तप रहा था। और रोते हुए कहा, भगवान, हमारी बेटी को बचा लो। हम अब क्या करें कमला? हमें हार नहीं माननी चाहिए। अगर राजवैद्य ने मना कर दिया तो क्या हुआ? हमें किसी और से मदद मांगनी होगी। शिवनारायण का चेहरा भी चिंता और क्रोध से तमतमा रहा था। मुट्ठियां भींच लीं और गहरी सांस लेते हुए कमला ने आंसू पोंछते हुए कहा, लेकिन कौन हमारी मदद करेगा? क्या कोई और वैद्य है जो इसे ठीक कर सकता है? मैंने सुना था कि इस नगर में एक और वैद्य हैं, महेश वैद्य। वे गरीबों का इलाज भी करते हैं, लेकिन कहा जाता है कि वे एक समय बहुत बड़े वैद्य थे, लेकिन किसी कारणवश उन्हें नगर से निकाल दिया गया था। अब वे नगर के बाहर जंगल में रहते हैं। अगर वे हमारी बेटी को ठीक कर सकते हैं तो हमें वहीं जाना चाहिए। हमें देर नहीं करनी चाहिए। शिवनारायण ने सहमति में सिर हिलाया और बैलगाड़ी को जंगल की ओर मोड़ दिया। जंगल का सफर और अजीब घटनाएं रात हो चुकी थी। बैलगाड़ी धीरे धीरे जंगल के भीतर बढ़ रही थी। चारों ओर घना अंधेरा था और जंगली जानवरों की आवाजें गूंज रही थीं। सरिता का शरीर ठंडा हो रहा था और उसकी सांसें और भी कमजोर पड़ रही थीं। कमला ने डरते हुए कहा, शिवनारायण, यह जगह बहुत डरावनी है। क्या हमें सही रास्ते पर चल रहे हैं? अंधेरे में कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन दूर कहीं एक हल्की रोशनी चमकती हुई दिखाई दी। उसने कहा, देखो, वहां रोशनी है। शायद वहीं महेश वैद्य का निवास हो। तो जल्दी चलो, हमारी बेटी के पास ज्यादा समय नहीं बचा। शिवनारायण ने बैलगाड़ी तेजी से उस दिशा में मोड़ दी। महेश वैद्य का रहस्यमयी घर जंगल के बीच एक पुराना टूटा फूटा सा मकान था, जहां से हल्की रोशनी निकल रही थी। शिवनारायण और कमला ने बैलगाड़ी रोकी और सरिता को गोद में उठाकर घर की ओर बढ़े। उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी। कृपया कोई है? हम मदद मांगने आए हैं। कौन हो तुम और इतनी रात को यहाँ क्यों आए हो?
हमारी बेटी बहुत बीमार है, कृपया उसे बचा लीजिए। महेश वैद्य ने सरिता की हालत को देखा और उनकी आंखों में कुछ पल के लिए चिंता झलकी, लेकिन फिर वे गंभीर होकर बोले, अंदर आओ, लेकिन याद रखना मैं कोई साधारण वैद्य नहीं हूं। मेरा इलाज सरल नहीं होता। कमला और शिवनारायण ने एक दूसरे की ओर देखा। अब उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। वे महेश वैद्य के साथ अंदर चले गए। महेश वैद्य की कुटिया अंदर से बहुत अलग थी। बाहर से यह जर्जर और टूटी फूटी लग रही थी, लेकिन अंदर एक अद्भुत संसार बसा था। दीवारों पर दुर्लभ औषधियों के जार सजे हुए थे। जगह जगह अजीबोगरीब जड़ी बूटियां रखी थीं, जिनसे हल्की हल्की सुगंध आ रही थी। कमला ने अपनी बेटी को कसकर पकड़े हुए पूछा, महेश वैद्य जी, कृपया हमारी बेटी को बचा लीजिए, वह बहुत तकलीफ में है। महेश वैद्य ने सरिता को ध्यान से देखा। उसकी आंखों की हल्की सफेदी और पसीने से तर माथा देखकर वे गंभीर हो गए। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, यह साधारण बीमारी नहीं है। इसे कोई आम औषधि ठीक नहीं कर सकती। तो फिर क्या करना होगा वैद्य जी? आप जो कहेंगे हम करने को तैयार हैं। इसका इलाज कठिन है, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं। क्या तुम जानते हो कि मुझे इस नगर से क्यों निकाल दिया गया था? कमला और शिवनारायण चौंक गए। उन्होंने सुना तो था कि महेश वैद्य को नगर से निष्कासित किया गया था, लेकिन असली कारण कोई नहीं जानता था। कमला ने झिझकते हुए पूछा, नहीं, हम नहीं जानते, क्या आप हमें बताएंगे? महेश वैद्य ने आंखें बंद कीं, जैसे वे अतीत में झांक रहे हों। फिर उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मुझे एक षड्यंत्र के कारण नगर से निकाला गया था। राजा का एक सेनापति गंभीर रूप से बीमार पड़ा था। मैंने उसका इलाज किया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। यह प्राकृतिक था, लेकिन राजवैद्य चंद्रशेखर ने मुझ पर झूठा आरोप लगाया कि मैंने जानबूझकर उसे मारा। राजा ने उनकी बात मान ली और मुझे नगर से निकाल दिया गया। तो इसका मतलब राजवैद्य ने आप पर झूठा इल्जाम लगाया? हाँ, उन्होंने मुझसे द्वेष रखा, क्योंकि मैं उनसे अधिक कुशल वैद्य था। लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपनी कसम कभी नहीं तोड़ता। अगर मैं किसी का इलाज शुरू करूं, तो उसे ठीक किए बिना नहीं छोड़ता। महेश वैद्य ने एक बड़ा पीतल का कटोरा निकाला और उसमें कई जड़ी बूटियां डालनी शुरू कीं। उन्होंने शिवनारायण से कहा, मुझे काले कमल की जरूरत होगी। यह फूल सिर्फ इस जंगल की झील के पास उगता है। इसे लाने में खतरा है, लेकिन बिना इसके मैं औषधि नहीं बना सकता। मैं उसे लाने के लिए तैयार हूँ। मेरी बेटी की जान दांव पर लगी है। पर जंगल में कई जंगली जानवर हैं, ये बहुत खतरनाक होगा। यही एकमात्र उपाय है, लेकिन ध्यान रखना, उस झील के पास एक रहस्यमयी शक्ति रहती है। अगर तुमने कोई गलती की, तो वह शक्ति तुम्हें वहीं समाप्त कर सकती है। मैं कोई भी खतरा उठाने को तैयार हूँ। मेरी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। यह लो, यह नक्शा तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा, लेकिन तुम्हें रात के दूसरे प्रहर तक लौट आना होगा, वरना सरिता को बचाना असंभव हो जाएगा। मैं जल्दी लौटूंगा। मेरी बेटी को बचाना आपकी जिम्मेदारी है वैद्य जी। अगर तुम सही समय पर लौट आए, तो मैं उसे जरूर बचा लूंगा। शिवनारायण ने जैसे ही नक्शा पकड़ा, मानो समय ने उसकी परीक्षा लेनी शुरू कर दी। उसकी आंखों में डर था, लेकिन बेटी के लिए कुछ भी कर गुजरने का हौसला उससे बड़ा था। वह तेजी से जंगल की ओर बढ़ चला। कमला और महेश वैद्य चिंतित निगाहों से उसे जाते देख रहे थे। कमला ने कांपते हुए कहा, अगर उसे कुछ हो गया तो? अब सब कुछ भाग्य और उसकी हिम्मत पर निर्भर करता है। शिवनारायण जैसे ही जंगल में घुसा, चारों ओर सन्नाटा था। सिर के ऊपर घने पेड़ थे, जिनकी टहनियां अजीब तरीके से हिल रही थीं, जैसे कुछ फुसफुसा रही हों। हल्की ठंडी हवा बह रही थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी सरसराहट थी, मानो कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। वह नक्शे के अनुसार आगे बढ़ रहा था, लेकिन अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने तुरंत पलटकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। यह सिर्फ मेरा भ्रम है। मुझे डरना नहीं चाहिए। उसने खुद को दिलासा दिया और तेजी से आगे बढ़ा। लेकिन जैसे ही वह झील के करीब पहुंचा, एक घनी धुंध उठी और वातावरण अचानक ठंडा हो गया। हवा में एक अजीब सा कंपन था। अचानक एक भयानक परछाई उसके सामने प्रकट हुई। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं और उसका शरीर धुएं जैसा था। तुम यहाँ क्यों आए हो, मूर्ख मनुष्य? मैं काला कमल लेने आया हूँ। मेरी बेटी की जान खतरे में है। जिसने भी इस कमल को लेने की कोशिश की है, वह कभी लौट नहीं पाया। तुम भी नहीं बच पाओगे। शिवनारायण के पैरों तले जमीन खिसक गई।
लेकिन तभी उसने झील के पानी में कुछ चमकता हुआ देखा। काला कमल। वह तेजी से झील की ओर दौड़ा, लेकिन तभी उसका शरीर हवा में उठ गया और वह चीखते हुए अंधेरे में समा गया। शिवनारायण को जैसे ही हवा में उठाया गया, उसने खुद को एक घने अंधकार में गिरता हुआ पाया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, बस कानों में वही डरावनी हंसी गूंज रही थी। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, मनुष्य। अचानक चारों ओर से चमकती लाल आंखें उभर आईं। वे किसी भूतिया साए की तरह उसके चारों ओर मंडरा रही थीं। शिवनारायण ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और ये जगह क्या है? ये उन आत्माओं का स्थान है जिन्होंने काले कमल को छूने की कोशिश की थी। तुम भी अब हमारे जैसे ही बन जाओगे। शिवनारायण का शरीर ठंडा पड़ गया। क्या सच में वह यहां से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा? क्या उसकी बेटी हमेशा के लिए मौत के करीब पहुंच जाएगी? तभी शिवनारायण को महेश वैद्य की दी हुई वह चिट्ठी याद आई। उसने कांपते हाथों से उसे निकाला और पढ़ने लगा। जब अंधकार तुम्हें निगलने लगे, तब सच्चे मन से मृत्युंजय मंत्र का जाप करो। प्रकाश तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेगा। एयाउएम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। जैसे ही उसने मंत्र का उच्चारण किया, चारों ओर एक तीव्र प्रकाश फैल गया। लाल आंखें एक दर्दनाक चीख के साथ गायब होने लगीं और शिवनारायण अचानक खुद को झील के किनारे खड़ा हुआ पाया। उसने झील की ओर देखा। काला कमल अब उसकी पहुंच में था। काला कमल की शक्ति। शिवनारायण ने बिना कोई देर किए झील में हाथ डाला और काला कमल को जड़ से उखाड़ लिया। जैसे ही उसने उसे छुआ, एक भयंकर बिजली कड़की और पूरी धरती कांप उठी। झील का पानी लाल पड़ गया और भूतियां आवाजें चीखने लगीं, पर शिवनारायण ने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वह पूरी ताकत से दौड़ता हुआ जंगल के बाहर निकलने लगा। पीछे से उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं, जैसे कोई उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन अब देर हो चुकी थी। वह पूरी तेजी से भागा और आखिरकार अपने घर पहुंच गया। कमला और महेश वैद्य उसे देखकर स्तब्ध रह गए। कमला ने रोते हुए पूछा, क्या तुम्हें काला कमल मिल गया? शिवनारायण ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी हथेलियों पर वह रहस्यमयी काला कमल था, जो हल्की रोशनी फैला रहा था। महेश वैद्य की आंखों में चमक आ गई। अब सरिता की जान बच सकती है। लेकिन तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। धड़ाम धड़ाम धड़ाम! कोई बहुत गुस्से में दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। धड़ाम धड़ाम धड़ाम! दरवाजे पर लगातार जोरदार चोट पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भयानक शक्ति उसे तोड़कर अंदर घुसने को बेताब थी। शिवनारायण ने काले कमल को मजबूती से पकड़ा और घबराए हुए महेश वैद्य और कमला की ओर देखा। हमें जल्दी करनी होगी। सरिता की जान बचाने का यही आखिरी मौका है। महेश वैद्य ने झटपट काले कमल को एक कटोरे में रखा और मंत्र पढ़ते हुए उसमें कुछ जड़ी बूटियां डाल दीं। एवं कालकमलाय नमः, एवं कालकमलाय नमः। काले कमल से एक चमकदार रोशनी निकली और पूरे घर में फैल गई। भूतिया आत्माओं का प्रकोप। जैसे ही यह रोशनी फैली, दरवाजे पर चोटें अचानक बंद हो गईं। एक भयानक चीख सुनाई दी। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, शिवनारायण। कमला और महेश वैद्य ने डर से एक दूसरे की ओर देखा। शिवनारायण ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला। दरवाजे के बाहर एक भयानक परछाई खड़ी थी। लाल जलती आंखें, लहराते काले बाल और काले धुएं से बना एक राक्षसी शरीर। तुमने काले कमल को छूकर श्राप को जगा दिया है। वह परछाई धीरे धीरे अंदर घुसने लगी। पूरा घर काले धुएं से भर गया। कमला डर के मारे